सनातन धर्म 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ देवियाँ, 84 सिद्ध, 52 वीर, 6 जति, 9 नाथ, 64 जोगनियाँ, टोपी चोटी कखाई धोती, 12 तिलक, 4 युग। और इनका बयान कोई आसान काम नहीं, लेकिन विजिटेरियो की किस्मत में कोई आसान काम है ही नहीं। हमारा रुख या इशू है इवेंट ऑफ कलर्स या होली, और सनातन धर्म की बाकी बातें भी कर लेंगे, मगर होली होली। सतयुग जो 17,28,000 सालों पर फैला है, उस वक्त दुनिया को उठाए हुए जो बैल खड़ा है वो चारों पैरों पर खड़ा था। और उस वक्त की एक रियासत कैलाशपुर का बादशाह हिरण्यकशिपु अपने भाई का बदला भगवान विष्णु से लेने के लिए मधुरांचल घाटी में कई 100 साल घोर तपस्या में गुम रहा। उसके भाई ने ज़मीन को या पृथ्वी को पानी में डुबो दिया था, जिस जुर्म पर भगवान विष्णु ने उसकी जान ले ली। अब भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या में गुम था। हिरण्यकशिपु की घोर तपस्या पूरी हुई और ब्रह्मा देव ने उसे एक ऐसा वरदान दिया या ताकत दी कि उसे कोई मार नहीं सकता था। न घर के अंदर, न बाहर, न ज़मीन पर, न हवा में, न दिन में, न रात में, मतलब उसे किसी तौर मारा जा ही नहीं सकता था। ये ताकत मिलने के बाद इसने हर जगह पर कब्जा कर लिया, पाताल से स्वर्ग तक, यानी ज़मीन के अंदर से लेकर आसमानों तक। और अपने भगवान होने का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अपनी पूजा भी शुरू करवा दी। इस दौरान उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। ये बच्चा जो जो बड़ा होता गया, वो अपने बाप की बजाय, यानी हिरण्यकशिपु को भगवान मानने की बजाय विष्णु भगवान की पूजा करता चला गया। बाप के समझाने के बावजूद जब प्रहलाद ना समझा तो इसके बाप ने बरहम होकर अपने बेटे को कई बार मारने की कोशिश की, मगर भगवान विष्णु से हर बार बचा लेते थे। अब बात आती है होलिका की, जिससे होली का इवेंट जुड़ा हुआ है। वही होलिका जिससे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। होलिका बहन थी हिरण्यकशिपु की, और उसे भगवान की तरफ से जो वरदान मिला या जो ताकत मिली, उस वजह से वो आग में जल नहीं सकती थी, बल्कि वो नहाती ही आग में थी। उसने अपने भाई को मशवरा दिया कि मैं प्रहलाद को लेकर आग में बैठती हूँ तो ये खुद ही जल जाएगा और तुम्हारी भगवान शिव को कौन चैलेंज करेगा। यूं आज के दिन यानी जो होली मनाने का दिन है, उस दिन ये तय हुआ, आग भड़काई गई और होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। आग के अंगारे भड़कने लगे और भड़कते शोलों ने कुछ ही देर में होलिका को जलाकर स्वाहा कर दिया, यानी भस्म कर दिया, और प्रहलाद जिंदा ही रहा। यूं सच यानी विष्णु जी की जीत हुई और झूठ यानी हिरण्यकशिपु की शिकस्त। इसी की याद में इस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें पहले होलिका जलाई जाती है और फिर खेली जाती है अगले दिन रंगोली। रंगों का जश्न, बहार की आमद का जश्न। तो चलिए दोस्तों, हम भी मनाते हैं रंगों का जश्न, बहार का जश्न। बिल्कुल, हमारा ये उमरकोट है ना, जो आप यहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि कौन शख्स हिंदू है कौन शख्स मुसलमान है। हम दोनों मज़ाहिब के जो त्यौहार है वो हंसी खुशी एक साथ ही मनाते हैं। विजिटेरियो हमेशा आपके लिए नई नई चीज़ें, नए नए सरप्राइजेज और नई नई बातें हमेशा ढूंढती रहती है। हम इस वक्त उमरकोट में मौजूद हैं और यहाँ पर आने का जो बुनियादी तौर पर मकसद था कि कुछ बातें हम लोगों के जो इल्म में आ चुकी हुई हैं, बहुत सारी बातें जो हैं हक़ाइक़ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो मतलब बचपन से जवानी में जो स्कूल में पढ़ा, जो सुना, जो मतलब बातें थीं हिंदू धर्म के बारे में, और इसको बेसिकली जो करेक्ट वर्ड है वो तो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सारी बातें मैंने भी बचपन में पढ़ी, आपने भी पढ़ी, और हमें बहुत सारा अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा जो है वो सुनने को मिला। तो इन सारी बातों को
इनके हक़ाइक़ जानने के लिए ये सारा सफ़र विजिटेरियन ने स्टार्ट किया हुआ है। और बहुत सारी बातें जिसमें एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा वो ये कि हम इस पवित्र स्थान पे जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सनातन धर्म की एक मुक़द्दस जगह है। जाहिर बात है मंदिर उतनी अहमियत रखता है हिंदुओं के लिए जितनी मस्जिद मुसलमानों के लिए रखती है, और गुरुद्वारा खालसा पंथ के लिए रखता है, गिरजा मसीही बरादरी के लिए रखता है। तो इससे जुड़ी जो बात मेरे इल्म में थी कि जो पंडित हैं या पुजारी हैं वो कुछ पुरस्रार सी शख्सियत होते हैं। सामने हमारे राणा साहब बैठे हैं और इतना प्यार मोहब्बत और इतने खलूस से वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ हमें यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं कि मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है कोई इस पर बात करने। हम बड़े मशहूर हैं राणा साहब के। अभी राणा साहब थोड़े बिजी हैं क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है, और अभी जो है आपको रिलीजियस म्यूज़िकल इवेंट जो है वो भी हम दिखाएंगे। और उसके बाद राणा साहब जब जनी तौर पे फारिग होते हैं तो हम फिर दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कुछ डिटेल में बातें कर सकें। जय माता रानी। सिंध में मेरे ये इल्म में बात ही नहीं थी कि यहाँ पे हिंदू आबादी कितनी है, मुसलमान आबादी कितनी है। जब मैं यहाँ पे आया तो जिसको मैंने हिंदू समझा वो मुसलमान निकला, जिसको मुसलमान समझा वो हिंदू निकला। इतने प्यार मोहब्बत से लोग यहाँ पे रहते हैं कि इस चीज़ का जो है ये बहुत कम हमारे इल्म में है। और मुझे आज ये बहुत फ़ख्र और एज़ाज़ हासिल हो रहा है कि मेरे सामने म्यूज़िक की दुनिया में एक ऐसा नाम माई ज़ैनब, जो मारवाड़ी ढाट की म्यूज़िक में एक समुंदर है, और मैं किस तरह से उसको एक्सप्रेस करूं। और अभी आप ये देखें कि मंदिर में पूजा के टाइम पे माई ज़ैनब और इनका घराना जो मज़हबन मुसलमान है, लेकिन इतनी हम-आहंगी से, इतनी प्यार मोहब्बत से यहाँ पे लोअर सिंध में ये कल्चर है कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गर्मियों में, मैं वैसे आपको मशवरा दूँ, गर्मियों में बिल्कुल नहीं आना। यहाँ पे क़यामत खेज़ गर्मी होती है। आप किसी खुशगवार मौसम में आएँ और वो खुशगवारी आपकी रूह के अंदर, मिजाज के अंदर, और आपको इतना वो एक लुत्फ़ देगी कि मैं कुछ नहीं कह सकता। माई भागी का ये वतन है, और माई भागी का घराना, माई ज़ैनब का घराना, ये सब एक घराना है। और माई भागी को थर की कोयल कहा गया था, और यही बात और यही जज्बा मुझे माई ज़ैनब की आवाज़ सुन के महसूस हुआ। और आज हम सारे इंजॉय करेंगे कि किस तरह से जब दो सोचें या दो मज़ाहब या दो धर्म जब आपस में मिलते हैं तो मोहब्बतों के कैसे कैसे नए रंग निकलते हैं। दिल गढ़ी दिल आगरो गढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाट की असरिया जैसर में घणी खमा। जय भटियल माँ की, जसोल राणी की, ॾाढी जतना अब्बा फरसे की। जय मोती माँ धनियाणी की।